सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहिब जी अपने आत्माओं दया परमात्मा की आज बिल्कुल, क्योंकि आज से टाइमिंग 8:30 करवा दिए गए कि जिससे हमारे को भी जरा सा गैप मिल जाता है, क्योंकि 7:50 पे आरती हो करके दंडवत करके फिर आशीर्वाद आ रहे के लिए फोन आ रहे होते हैं। और वॉइस चेक कर लेना, आशीर्वाद के लिए फोन आ रहे होते हैं। चरणामृत अमृत जल ग्रहण करना, दंडवत करना, फिर आना। तो बिल्कुल मार्जिन पे चल रहा था, उसकी वजह से जरा सा डिले भी हो जाता था और कई बार एक्स्ट्रा दबाव नहाने भी जाना पड़ता था। और दया परमात्मा की आज बिल्कुल ऑन टाइम। तो पुण्यात्माओं अगेन रिपीट है, हर अच्छा कार्य बड़े कठिनता से होता है। परमात्मा ने सत्संग में बताया, एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ता है और बुरे काम स्वतः होते हैं इस लोक में। और जिसको इस लोक की व्यवस्था समझ में आ जाती है वो सिर्फ बुढ़ापे में मृत्यु से छूटने का यत्न करता है। यही गीता जी बोल रही है 7:29। यानी ये जो सारा तत्व ज्ञान से जब परिचित हो जाता है तो सिर्फ बुढ़ापे और
मृत्यु से ही छूटने का यत्न करेगा और उसकी संसार में कोई कामना नहीं रह जाती है। तो भक्त समाज आज कितना, वैसे तो जो यहाँ के बच्चे हैं इसी को हम भक्त समाज कह सकते हैं, क्योंकि बाहर तो भक्त समाज है नहीं। बाहर तो भक्त समाज है नहीं पुण्यात्माओं। आपको आज परमात्मा एक पोस्टर बनवा के डलवाए हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे और बाकी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं, स्टेटस पे भी लगाया है दास। वॉइस प्लीज चेक करते रहना बार बार। क्यों असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते 12वें पंथ के अनुयायी? क्योंकि वे मिथ्या ज्ञान के प्रचारक होते, दंभी और पाखंडी होते, उनका सत्य से कोई लेना ना देना होता, वो जानबूझ के साची तजते। मिथ्या ज्ञान का क्या प्रचार हो रहा है और क्या है सत्य? 12वें पंथ को ये भी नहीं मालूम कि वे सचखंड से आए हैं और सचखंड ही जाएंगे, और वे प्रचार करते हैं कि हम सतलोक से आए हैं और सतलोक जाना है। 12वां पंथ कहता है 3 लोक, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, सतपुरुष लोक है, जबकि सत्य है 7 ही पुरुष हैं और 7 ही लोक हैं। सतपुरुष लोक मतलब सतलोक, ठीक है जी। 12वां पंथ कहता है कि पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक है, जबकि सत्य तो यह है कि पूर्ण मोक्ष स्थान है अनामय लोक। 12वां पंथ प्रचार करता है कि जो प्रथम मंत्र दीक्षा दी जाती है वह त्रिलोकीय, यानी ऊपर नीचे के मंत्र छोड़ दिए जाएं, वो भी उन्हें नहीं मालूम है, और दुर्गा जी का क्लियर है उनको भी। तो वैसे 7 मंत्रों का है प्रथम मंत्र, तो दीक्षा दी जाती है वह त्रिलोकीय ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और गणेश के हैं, जबकि सत्य तो यह है कि वह ब्रह्मलोकीय महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और उनके पुत्र गणेश की है। जो ब्रह्मलोकीय महाशिव हैं उनके पुत्र जो गणेश हैं उनके हैं, ये साबित कर दिया गया, ठीक है जी। 12वां पंथ कहता है कि सतनाम में एक मंत्र ब्रह्म का है और एक परब्रह्म का है, जबकि ये ब्रह्म से ही परिचित नहीं, जबकि ब्रह्म है महाकाल जी, ये मानते हैं काल भगवान को, जबकि काल भगवान तो ब्रह्मलोकीय महाविष्णु जी हैं। तो इनका सतनाम कैसे फलित होगा? ये सार नाम को पूर्ण परमात्मा का मानते हैं और सार नाम है परमक्षर ब्रह्म का, ये परमक्षर ब्रह्म से भी परिचित नहीं। इससे यह साबित हुआ कि 12वें पंथ के हाथ कुछ भी नहीं लगा, ये मिथ्या ज्ञान के प्रचारक हैं, ये पाखंडी लोग हैं। अब कर्म फलित हो रहा है और पुण्य के बदले ये पाप के भागी हो रहे हैं, और अब कर्म फलित हो रहा है, हाँ, पाप के भागी हो रहे हैं, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया वो इन मिथ्या प्रचारकों को समझ नहीं आया। यथार्थ व्याख्या, यथार्थ ज्ञान देखें फेसबुक लाइव प्रतिदिन 8:30 बजे, ठीक है जी। और ये फेसबुक का और ये यूट्यूब के चैनल और फेसबुक के दोनों आईडी और नीचे संपर्क सूत्र, ये पुण्यात्माओं आज डलवाए हैं। जिसको भी प्रेरणा हो ये ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे डालें, क्योंकि पुण्यात्माओं सत्य धीरे धीरे फैलता है, झूठ बड़ी तेजी से फैलता है। तो इसी वजह से बार बार सत्य को साबित करने के लिए लंबा समय लग जाता है, और झूठ एक प्लान्ड होता, एक मेजोरिटी उसमें होती झूठ में, तो वो बहुत शिद्दत से प्रयास कर रही होती, और सत्य के मिशन में बहुत कम होते, तो जितना शिद्दत से तो वो भी कर रहे होते हैं, पर देश काल परिस्थिति उनके आड़े आ रही होती है। तो पर दया परमात्मा की जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, सतना छोड़े शूरमा, सत छोड़े पद जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए।
तो कम से कम परमात्मा ने दया करके अपनी नौकरी करवा रहे सब पे रखा हुआ है। और जो अन्य अपने आप को भगत प्रचारक करते हैं उनके दम्भ और पाखंड और घमंड की तो रसातल में मिला दिया मालिक ने। क्योंकि पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्मा ने कहा तत्व ज्ञान तोप है, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो तोप का गोला अब मैदान करेगा। वक्त आ रहा है, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। कब तक? पुण्य, सारी दुनिया का हाल देख लें आप, बुद्धि काम नहीं कर रही, सिर्फ षड्यंत्र है और युद्ध की तैयारियां हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हथियारों की होड़। ईरान ने मना कर दिया, विश्व जो परमाणु संधि मान ही नहीं रहा वो, क्योंकि कहा कि भाई जब उसने IAEA करके है ना, शायद IAEA करके है शायद, तो उनसे वो कर दिया कि क्या कहते हैं कि नहीं, कि भाई कि जब आप हमारी रक्षा ही नहीं कर पाए तो हम क्यों आपकी संधि माने। तो इसका मतलब कि वो परमाणु हथियार बनाएगा। यानी सब जैसे दास से परमात्मा ने मित बना के बुलवाए थे कि अब पतंगा जैसे आग की तरफ मरने के लिए भागता है, ऐसे ही जीव भगेगा। तो एक और चांस क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम तो होना है, क्योंकि इन्होंने युद्ध कर करके जबरदस्ती करके सारी दुनिया को जबरदस्ती बड़े समय तक त्राही त्राही मचाई इन्होंने। ये भी युद्ध में ही जाएंगे। जो बोया है वो काटने को मिल रहा है, क्योंकि धर्म की तो लड़ाई है, धर्म के नाम पे। वैसे धर्म का अर्थ उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है धर्म का अर्थ। धर्म तो एक ही है, वो सनातन। धर्म तो जब हिंदू को नहीं मालूम है कि पूर्णतः यानी कि धर्म का क्या अर्थ होता है, तो कैसे यानी बाकी विश्व को मालूम हो सकता है। उनमें तो अंग्रेजी में उतने शब्द ही नहीं है। रिलीजन और धर्म की व्याख्या में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो पंथ है, ये एप्रोप्रिएट वर्ड है, यानी ये उचित शब्द है प्रयोग करने के लिए। पंथ मीन्स रास्ता। तो जो भी ये रास्ते हैं जितने सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये कोई भी कंप्लीट नहीं है और सबके जाने का वक्त आ रहा है वैसे तो। पर इन लोगों ने ज्यादा युद्ध और वो करे थे, अपना जबरदस्ती फैलाया था, गंदगी मचाई, पूरी दुनिया में चौधर चलाए। तो भिड़ेंगे। और अमेरिका भी, यानी उसके बाद फिर उठापटक भी होगी, प्राकृतिक भी होगी। पहले ही ऐसे, फिर युद्ध का होगा, फिर उसके बाद प्राकृतिक भी आपदा आएंगी, मास एलिमिनेशंस भी होंगे। तो अब लगातार परिणति की तरफ है पृथ्वी अपने, और इस ज्ञान और समाधान के अलावा कोई चॉइस नहीं है सारी पृथ्वी को। तो जितने भी पंथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाने तो सारे हैं। और सबसे ज्यादा मेजोरिटी, जैसे परमात्मा ने हिंदुओं को, हिंदू क्यों इस समय परमात्मा दया कर रहे हैं, क्योंकि सबसे नेक आत्माएं इसी पंथ में होती हैं, लीनियंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जहां भी जाते हैं गद्दारी नहीं करते। बाकी देखिए, बाकी सब आप देख लो, आप क्या कर रहे हैं। आप ज्यूस को भी देख लो, आप ज्यूस कहेंगे कि वो श्रेष्ठ हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से, क्योंकि सबसे पहले ज्यूस आए, यानी मूसा। ये अब्राहमिक रिलीजियन कहे जाते हैं तीनों, यानी इस्लाम, जुडाइज्म, इस्लामिज्म एंड क्रिश्चियनिज्म। तो
तो तीनों अब्राहमिक हैं और तीनों में डिफरेंस है। वो कहते हैं असली परमात्मा के बच्चे तो हम हैं, क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, इस्लामिक कहते हैं कि अंतिम है, कि हमारे पैगंबर अंतिम है, हमारे पास किताब है। अभी यानी छाएंगे सारी दुनिया पे, फतह होगी, और क्या कहते हैं, वैसे तो गजवाए हिंद तो पर्टिकुलर हिंद के लिए है, बाकी सारे विश्व में झंडा फहराएंगे। पाकिस्तान सपने देखता कि बेकी धर्म के नाम पे एक ही पूरे उसमें वो बना है और हम बने हैं, तो वो खाली पुलाव पका रहा है कि वो बनेगा इस्लामिक लीडर, और बाकी सारे उधर तुर्की लगा हुआ है, उधर ईरान अकेला झंडा उठाया हुआ है। इधर इस देश में भी जो मुसलमान होते उनकी सिंपैथी बहुत कौम के प्रति ज्यादा होती, देश के प्रति कम होती। पर देश के प्रति भी ऐसे लीनियंट पढ़े लिखे नेक बच्चे हैं इस्लाम में भी। देखिए, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज, यानी उनकी तादाद कम हो सकती है, मतलब कि उदाहरण आपको सब में मिल जाएंगे। कोई भी पंथ में यानी कि ना कंप्लीट सारे अच्छे हैं ना बुरे हैं। हिंदुइज्म में भी कौन से सारे अच्छे हैं? आपको बार बार बताया गया कि कैसे कांड करवाने में मेजोरिटी तो हिंदू ही हैं सारे। जो सांप के इर्द गिर्द जितने षड्यंत्रकारी थे सारे हिंदू ही तो थे। तो आप किसी ने कह सकते हैं जिस पे मन हावी। तो इसीलिए कि पंथ वाइज आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि नहीं कि ये बढ़िया है, गारंटी से बढ़िया है। नहीं भाई, वो आपको दिखाई गई कि किसमें फ्लेक्सिबिलिटी, किसमें लीनियंसी जाता है और कौन करीब है भगवान के रास्ते के। वैष्णव पंथ हिंदू में ज्यादा करीब है। अब आएगा जी की मूर्ति पूजक और ये और वो सब पूजक, तो वो उनकी मिथ्या ज्ञान उनका हटाया जाएगा ना। उन्हें परिचित कराया जाएगा कि आप अपने आप को सनातनी कहते हो, पर आप सनातनी हो नहीं। सनातन धर्म तो अब शुरू हो रहा है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अब खामा में अपनी सुपरमेसी जबरदस्ती मिथ्या ज्ञान से नहीं फैलाओ, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम फैला रहा था अपनी। तो उनका क्या हश्र हुआ जो ऐसे फैला रहे थे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी और जो गुजराती टीम है ये धंधे को ज्यादा वो करती है। यहां से स्क्रीन में वो हो गया भाई, तो लाइव में तो ठीक था ना। प्रयोग नहीं करो ज्यादा, फिर जब हो गया है तो वैष्णव पंथ की पद्धति ज्यादा करीब, जैसे वैष्णव भोजन, यानी इसमें लहसुन प्याज नहीं होता था, ज्यादा करीब है, वैज्ञानिक आधार है, गुणों को पहचानने की क्षमता है, सात्विक भोजन है। पूर्णतः सात्विक तो वो भी नहीं जानते बेचारे वैष्णव पंथ वाले भी कि टोटल फलाहार ही है सिर्फ सात्विक। जैसे ही जीव भोजन पक गया, यानी अपने आत्माओं क्यों पका हुआ भोजन पूर्णतः सात्विक नहीं हो सकता? क्योंकि वो लाइव फूड नहीं है, लाइव एंजाइम्स नहीं है। कहने का मतलब कि वो डेड फूड जो पका हुआ खाते हैं वो पाप को ही क्यों खाते? क्योंकि वो भी आत्माएं होती हैं और हमने उन्हें मार डाला। और गीता जी में एक जबरदस्त विज्ञान लिखा हुआ है जो किसी के समझ में नहीं आया। दिखाएं, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदका जी। पहले अपने साहब का भी दिखा लेते हैं। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें।
अपने आत्माओं, विज्ञान क्या है कि जो किसी के समझ में आ जाता, क्यों परमात्मा ने बोला कि एक जगन्नाथ मंदिर में यानी सिर्फ इसी की पूजा होनी चाहिए, गीता जी का ज्ञान प्रचार होगा। क्यों परमात्मा ने सारे वेद और पुराण और बहुत सब सब कुछ नहीं बोला? इसी वजह से। अध्याय 3 श्लोक 10। अब यहाँ पे प्रजापति ब्रह्मा ने कर दिया, जबकि प्रजापति का मतलब है जिन्होंने रचा, रचयिता, रचनाकार। अब वैसे तो यहाँ क्रम ब्रह्मोद्भव में, पर प्रजा की रचना कोई ब्रह्म थोड़ी ने ना करी, यहाँ प्रजापति लिखा हुआ है। और ये एक विज्ञान है, पूर्ण परमात्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो प्रजापति पूर्ण परमात्मा के लिए, क्योंकि वही है। और अगर जो वैसे देखा जाए तो यानी जो निमित्त बने हैं उसके लिए वो परमोक्ष ब्रह्म जी निमित्त बने हैं। पर जो भी कुछ हो रहा होता है वो साप की मर्जी के अनुसार होता है, यानी पूर्ण परमात्मा की मर्जी अनुसार होता है, उनके विधान अनुसार हो रहा होता है। तो इस वजह से पूर्ण परमात्मा ही कहना होगा। पर अगर जो निमित्त को देखा जाएगा कि कौन निमित्त है, तो इस सारे के लिए निमित्त बने हैं परमोक्ष ब्रह्म। ठीक है जी। तो प्रजापति ब्रह्मा ने गलत अनुवाद है, प्रजापति यानी पूर्ण परमात्मा कहें। कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को चिद भोग प्रदान करने वाला हो। ठीक है जी। 3:10 3:11 है, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवता को उन्नत करो, वे देवता लोग तुम लोगों को इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है जी। ये पूरा सृष्टिनुकूल एक चक्र है। तो अब हाँ, यथार्थ अनुवाद हमारे सामने करा हुआ है, ये देखें आप। अब यहाँ परमात्मा प्रजापति प्रजापति ही लिखती है। ठीक है जी। कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि अन्न के द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म, जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिससे भंडारे करना आदि, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और तुमको यह पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। ठीक है। अब 3:11 क्या कह रहा है? इस यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात शाखाओं को उन्नत करो, देवता अर्थात शाखाएं तुम लोगों को उन्नत करें, अर्थात संस्कार व शब्द प्रदान करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परमश्रेय कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है जी। क्योंकि हाँ जी, तो 10-11 भी हो गया, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 10 से 15 तक ही दिखाना पड़ेगा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोग को बिन मांगे चित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं को द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष इनको दिया बिना दिए भोगता वह चोर ही है। ठीक है जी। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और 13वां श्लोक, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। ये पकाते, पचंती पकाते हैं। ठीक है। अब 15वें पे आते हैं जो इसमें है। संपूर्ण प्राणी
अन्न से उत्पन्न होते हैं। ये 15वां। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि मतलब बारिश। वृष्टि यज्ञ से होती है, बारिश यज्ञ करने से होती है, यानी धर्म यज्ञ करने से होती है। और भी यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ होती हैं, यानी वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेदनी ब्रह्मोद्भव में, यानी ब्रह्म से उत्पन्न है। कर्म ब्रह्म ने लगाए हैं। ब्रह्म मतलब महाकाल जी ने। ब्रह्म वेद को ब्रह्मोद्भवन, वेद को अविनाशी परमात्मा से, यानी ब्रह्म को वेद को कह दिया, ब्रह्म को वेद कह दिया। यहाँ पे राजा को ये संविधान कह रहे हैं अज्ञानवश। अक्षर समुद्भवम, यानी अक्षर से परम अक्षर ब्रह्म से उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है जी, ये है अक्षर। उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म है। यहाँ पे सर्वगतम मतलब पूर्ण परमात्मा, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम, यानी पूर्ण परमात्मा इष्ट देव है। ठीक है जी। इसके अब ये जो है ना, संपूर्ण अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं पुण्यात्माओं? अब जीव कहेगा वो तो स्त्री पुरुष संयोग से हो रहे हैं, अन्न से कहां हुए जी? इसमें लॉजिक देगा ना, बताओ जी अन्न से कैसे हुआ? ये जो हम लाइव फूड खा रहे हैं, वो एक तो डेड फूड हो गया, वो कहां से उत्पन्न हो गया? तो डेड खा रहे हो तुम अपने स्वाद के लिए, सिर्फ अपने स्वाद के लिए खा रहे हो। ये जो लाइव फूड, कच्चा फूड लगभग सब खाते हैं, उनसे उत्पत्ति हो रही है। आप डेड फूड डाल दो खेत में, कुछ होगा? पका हुआ भोजन डाल दो, कुछ भी, उबला हुआ डाल दो, स्टीम्ड डाल दो, जरा सा भी उसमें हीट लग गई, डाल दो आप, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और अभी आप जो चने हैं, गेहूं है, चावल है, वो डालोगे तो क्या होगा? धान की फॉर्म में, यानी चावल भी कूट दिया गया और वैसे आ गया। जब व्हाइट उसमें आ गया तो कुछ नहीं होना, कहने का मतलब। और यानी कि आज तो पॉलिश वॉलिश बहुत कुछ कर देते हैं, तो धान होता है, धान। तो यानी अगर जो अब दालें हैं जितनी, अगर जो ये आप ऐसे ही डालोगे, दालें हैं, गेहूं है, चना है, ऐसे ही डालोगे, बाजरा, यही तो बीज होते हैं सारे, तो वो उगाएंगे। मतलब कि वो लाइव फूड है, और उसमें क्या कहते हैं, लाइव फूड है, और वो कोमा में है एक हिसाब से, यानी जीवित है बट कोमा में है। जैसे ही आप उसमें डालेंगे, यानी उसे पानी के संपर्क में लाएंगे, वो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा और दोबारा से उसमें आ जाएगा। और यही जब जीव खाएगा तो डायरेक्ट आत्मा जा रही है अंदर। एक आत्मा आपके अंदर डायरेक्ट जा रही है। अब आप जितने खा लो। अब यही है, अन्न से उत्पत्ति होती है। अब यही फिर अंदर परिवर्तित होगी उस फॉर्म से, जो एक्स एंड वाई मिल रहे होते हैं, ये वीर्य में चले जाएंगे बन करके। प्रोसेस है अंदर पूरा। उसमें जब मालूम है कि जब वीर्य स्खलित होता है तो वो एक्स और वाई उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जो लड़का होगा या लड़की होगी। ये तो पूरा वैज्ञानिक आधार है। और उसी में से रेस लगी हुई होती है, कौन पहुंचेगा, और एक जो पहुंचता है वो हिट कर जाता है, वो हो जाता है। ये है ना, पूरी वैज्ञानिक आधार भी है। तो उसका कहां से आया? वो आया कहां से? वहां पे वो बना कैसे? वो डेड फूड से थोड़ी ना बन रहा है। इस वजह से सब कोई कच्चा जरा सा तो खाता ही है, चाहे सलाद रूप में, चाहे फल रूप में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खाते, सारे ही सबके उसमें है। पर अगर जो पूर्णतः सतोगुणी कहा जाएगा तो इसी वजह से सिर्फ कच्चा कहा जाएगा। तो ये वैष्णव पंथ को भी नहीं माना। तो वैष्णव पंथ यानी सबसे क्लोज था, दासो कह रहे हैं। और मूर्ति के पीछे का विज्ञान क्या है?
मूर्ति के पीछे का विज्ञान ये है पुण्यात्माओं, ये इस वजह से 3 के 10 से 15 श्लोक दिखाने पड़े आपको, क्योंकि ये 16 कूल चक्र है और अब 16वां भी अब दिखा देता है मास एलिमिनेशन का। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थी जीता है। वेस्ट पीपल ऑन अर्थ, क्योंकि जो इस सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी इष्ट मतलब पूर्ण परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म को भोग नहीं लगा रहा है, जो किसी भी देवी देवता को लगा रहा है वो भी नहीं चल रहा है, जो सिर्फ अपना पकावा भोजन खा रहा है वो अपने पेट भरने के लिए ही खा रहा है, वो यज्ञ नहीं कर रहा है, वो क्योंकि परमात्मा को ही नहीं जानता है, वो तो पाप को ही खा रहा है, पकावा अन्न पचंती। तो पुण्य आत्माओं, जो पाप को ही खा रहा है उसका क्या होगा, पृथ्वी तो उसका पाप बढ़ता जा रहा है, पाप पुण्य का यहाँ खेल है, तो परिणति की तरफ तो जाएगा ही अपने, सिर्फ पाप ही पाप तो इकट्ठा कर रहा है, पुण्य तो कर नहीं रहा। पुण्य तो इन प्रैक्टिकल मैनर इस पृथ्वी पे हम ही हैं जितने हैं बस। अच्छा, इसका एक ऑप्शन दे दिया भाई कि पके हुए तो मेजोरिटी खाती है, परमात्मा ने कहा परमात्मा को इष्ट जी को भोग लगा के खाओ। अब जो इष्ट को भोग लगता है पके हुए का, उसमें आप देखे होंगे यहाँ पे 5 थालियां होती हैं, उसमें फल की अलग होती, सलाद की अलग होती, ड्राई फ्रूट्स की अलग होती, और 2 थालियां उसमें मीठा और बाकी सारी चीजें होती। यहाँ विधान पूरा करने के लिए, क्योंकि सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सारी चीजें उसमें होती हैं, नहीं तो जो परमात्मा को दे रहे हैं वही आएगा, नहीं तो आएगा कैसे पृथ्वी पर। तो इसी वजह से सब प्रकार का उसमें, यानी तमोगुणी इन द सेंस की जैसे मिर्च भी आ गई उसमें, लाल मिर्च भी आ गई, वो तमोगुणी में आएगा, पर एक बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी, बिल्कुल नाम विधान पूरा करने के लिए डाला जाता है। एक में नाम पूरा करने के लिए नमक डाला जा रहा है, वो रजोगुणी नमक आ गया, तमोगुणी मिर्च आ गई, सिर्फ एक डिश में डाला जाता है, अदरवाइज बाकी सारा अलूना होता है, फीका या फिर मीठा होता है। ठीक है जी, मीठा भी यानी उसमें होता है देसी खांड, ऑर्गेनिक खांड में, चीनी वगैरह नहीं, कोई केमिकल वगैरह। तो पुण्यात्माओं, उससे क्या होगा, हमारे कमलों में ये देवता बैठे हुए हैं, आपको बता दिया गया वो कौन है, यहीं पे सब हैं, पूर्ण परमात्मा भी हैं, यहीं पे सारे हैं कमलों में। तो जो हट कर रहे होते हैं वो इन कमलों में भी इन देवताओं को परेशान करते हैं, ये गीता जी ही कह रही है, संविधान ही कह रहा है। और जो भोग लगता है उससे देवता बलि होते हैं। कैसे, जब वो भोग लगा तो ब्लड के माध्यम से, यानी वो यानी जो हम खा रहे होते हैं वो देवताओं को उसका कुछ अंश जाता है, और वो क्या कहते हैं, ब्लड के माध्यम से, यानी जो शरीर में हम जो यज्ञ से बचा शेष अन्न खाते हैं उससे हमारे भी पाप क्षीण होते हैं, उससे देवता भी बलि हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कमलों में विराजमान बैठे हैं, और जैसा खाए, जो हम अन्न खा रहे होते हैं वो भी भोगते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विज्ञान है पके हुए के पीछे भी। पर जो पकावा भोजन वैसे ही खा रहा है, अपने पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए खा रहा है, वो तो पाप को ही खा रहा है, क्योंकि ना तो भोग लगा रहा है ना कुछ कर रहा, इससे पाप ही पाप इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ जैसे हम हैं, हम टोटल सतोगुण का उत्पादन कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही नहीं खाता है पकावा, अब उसकी बॉडी से रजोगुणी तमोगुणी किरणें निकलेंगी नहीं, उसकी बॉडी बीमार पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब उसने रजोगुण तमोगुण डाली नहीं अंदर तो बीमार पड़ेगा कैसे, पढ़ ही नहीं सकता वो। तो इसीलिए तो मृत्यु परमात्मा टाल देंगे अगर जो जीव मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, क्योंकि सांसों से ये शरीर मिलता है और सांस परमात्मा बढ़ा देते हैं भक्ति करने के लिए। 1000 साल की ले लो, यंग रहने का फॉर्मूला सतोगुणी खाओ और आपको 500 साल जीना, 1000 साल जीना, जब बीमारी नहीं पड़ोगे तो मरोगे कैसे। सांसें परमात्मा बढ़ाते जाएंगे
ऑन रेगुलर इंटरवल जो जैसी भक्ति कर रहा है और जिसका एक ही जन्म में मोक्ष पाने की इच्छा है। आप 500 साल जीना है, इमोर्टल होने का ही तो फॉर्मूला ढूंढा जा रहा था बाहर, वो ये रहा इमोर्टल होने का। इमोर्टल इन से इमोर्टल तो होना नहीं है, यहाँ तो जल्दी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी और निकलना इस लोक से। कौन यहाँ इमोर्टल होने के लिए आया है? वैसे एक बात बोल रहा है दास, इमोर्टल मतलब कि अमर, अमर इन द सेंस यानी कि जितने समय आपको जीना है उसका फॉर्मूला। तो क्यों बार बार हिलाए जा रहे हो आप लोग? जब ठीक चल रहा है तो क्यों छेड़े जा रहे हो हैं? तो पुण्यात्माओं, वो फॉर्मूला ये है। अब यहाँ के बच्चे जवान हो रहे हैं, चमकते हैं, जो फलाहार पे हैं, सिर्फ फलाहार पे, जरा सा भी पका एक ग्रास भी नहीं खाते, और जो पकावा खा रहे हैं उनमें इतनी बात नहीं है, वो इतने चमकते नहीं है, वो डल हो जाते, काले पड़ जाते, क्योंकि उनके अंदर तमोगुण जा रहा है। उसमें भी कुछ नमक नहीं खाते, उसमें भी कुछ नमक नहीं खाते। जो नमक भी खा रहे हैं, पकावा भी खा रहे हैं, उनमें जरा वो और उनसे भी ज्यादा डल होते हैं। पुण्यात्माओं, पका हुआ भोजन ऐसे खराब है, इसी वजह से पाप खाते हैं, क्योंकि आपने जो लाइव था सारा उसे मार दिया आपने, और अपना पेट भरने के लिए खा रहे हो। चलो उनमें इन्हें लाइसेंस मिल गया, क्योंकि ये यज्ञ से बचा शेषन खाते हैं, यहाँ पे सब कुछ भोग लगता है सबसे पहले परमात्मा को। तो जो बचा हुआ अन्न खाता है वो क्या कहते हैं, उसके कुछ पाप क्षीण होते हैं। वो भक्ति कर करके फिर बाकी पुण्य कमा रहा होता है, तो पुण्य से पाप फिर बाद में न्यूट्रलाइज होंगे, मालिक की इच्छा होगी। मतलब वो सिर्फ उसे ये एडवांटेज मिल गया, उसके पास ये फॉर्मूला मिल गया, नहीं तो वो भी फिर पाप को ही खाता। तो यहाँ के बच्चे तो जवान हो रहे भाई, सारे चमक रहे, जवान हो रहे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा दिया गया है, वेरी प्रैक्टिकल ऐसे है। इसी वजह से यहाँ पे दबाव क्यों होता है? इसी वजह से तो दबाव होता है, क्योंकि हर दिन आपको दिखलाए हैं कि कैसे सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा था। भक्ति तो परमात्मा दया करते हैं, भीख मांगते हैं, भिखारी लोग हैं, तो परमात्मा निरंतर सबसे भी प्रयास करवा रहे हैं कि सब अपनी जरा जरा सी बढ़ाएं। दास की भी बढ़वाते रहते हैं परमात्मा, और भी सब प्रयास कर रहे हैं। उनमें ज्यादा सफल उनके होते हैं जो फलाहार पे हैं, क्योंकि बाकी सबको, क्योंकि मन अन्न के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है, और मन भोग रहा होता है बेसिकली यहाँ के सारे सारे उसको। और फल में जब प्रथम अंजल संयम राखे, जो संयमित है वो तो अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देख रहा होता है कि मन कंट्रोल कर कैसे रहा है, किस पॉइंट पे, वो कंट्रोल खत्म करते चले जाते हैं। पर उनके पास, जैसे बताया गया कि उनके पास सिद्धियां और वो सब बहुत होता है, ये दास को कैसे कंट्रोल कर पाता है? दास तो फलाहार पे है, आप लोग कहेंगे फिर। पुण्यात्माओं, जैसे ये साधक तो नहीं है ना सारे, दासक दास सबसे टच भी करवाता है अपने आप को, यानी पैर छूते हैं, तिलक करते हैं, तो इनसे कुछ हमेशा ट्रांसफर हो रहा होता है दास, क्योंकि दास इनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पॉजिटिविटी इनमें यानी सतोगुण इनमें भरने की नौकरी है दास की। ये विज्ञान है टोटल, स्पर्श से ही ये संभव है। और अगर जो दास किसी को भी ना करे तो मन हावी हो ही नहीं सकता। ये सब दूर से ही यानी दंडवत करें और इन्हें आशीर्वाद स्पर्श ना करें, पर ये फिर रिवाइव नहीं कर सकते, ये रिवाइव नहीं कर सकते उस लेवल पे, क्योंकि स्पर्श जरूरी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी ये जो 5 एलिमेंट है, इनके 5 गुण हैं ये। अब ये देखिए, शब्द स्पर्श, शब्द मतलब आकाश का गुण, तो पहले शब्द है, उधर क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये है
5, और ऐसे ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, और जल का गुण रस, और पृथ्वी का गुण गंध। शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध। तो अब ये सारा विज्ञान है, गुण विज्ञान, पीएचडी का ज्ञान चल रहा है। तो ये सारे करने भी होते हैं। इस वजह से मूर्ति और छवि चाहिए अपने इष्ट देव की, सदगुरुदेव की और गुरु। ठीक है जी, ऐसे होता है, ऐसे भक्ति कंप्लीट होगी। अब छवि के पीछे क्या विज्ञान है? हम वही छवियां अश्लील लगा लें तो क्या हमारे मन में वैसे विचार नहीं आते? अश्लीलता के नहीं आएंगे? आएंगे 100% की। अगर जो छवि या मूर्ति या वो कोई प्रभावित नहीं कर सकती तो क्यों आएंगे? वैसे आपके विचारों पे कैसे फर्क पड़ता है? और जब अपने इष्ट देव की होगी और सदगुरु की होगी और संत की होगी तो देखते ही सतोगुण प्राप्त होगा। और एक बात और, आज विज्ञान की बात बोल रहा है, आपको अंदाजा नहीं है, अगर जो छवि एडिटेड नहीं है, छवि एडिटेड नहीं है तो उसमें से ऊर्जा निकल रही होती है। आपको छवि की आंखों में ऊर्जा मिल जाएगी, आप करके देख लेना। इसीलिए क्यों मना करा गया, इस पंथ में मना है कि क्या कहते हैं भाई, मुर्दों की वो नहीं लगानी है। परमात्मा ही मना करे बेटे कि मुर्दों की घर में अपने पूर्वज भी हैं, उनकी छवियां नहीं लगाओ। उसके पीछे विज्ञान है, वो कनेक्टेड रहते हैं उस माध्यम से। इसीलिए छवि और उसके पीछे विज्ञान है, मूर्ति के पीछे ये विज्ञान है। इसीलिए जो निंदा करते क्रिश्चियनिटी और ये अपने आप को बड़ा वो समझते, ये पत्थर पूजक और खुद को बहुत वो समझते थे। अब वो पत्थर के पीछे तो विज्ञान था भाई, हाँ, उसमें जो अज्ञान और पाखंड था वो था कि क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, वो अज्ञान है और वो पाखंड है। ये जो गुजराती गैंग, यानी प्रधानमंत्री से लेकर के ये सब सारे ये रजोगुणी होते हैं। ये तो धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री के सबसे बड़े पार्ट हैं, सबसे बड़े पार्ट हैं ये। इन्होंने जो टूरिज्म और उसके इसके माध्यम से जो पूरे विश्व में एक फॉर्मूला पेश कर रहे थे, वो तो हिंदुइज्म का फायदा उठाते हुए, क्योंकि सारे वर्ल्ड के बागड़ बिल्ले जो रूल करना चाहते हैं वो उन्हें चाहिए कि भैया डेड एज अ डक, यानी सोसाइटी चाहिए जैसे ये रूल कर सके आराम से, डम्ब सोसाइटी चाहिए इन्हें। और उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा हिंदू ओबेड है, तो वो मॉडल देते हैं जाके मोदी जी जगह जगह कि भाई ये अपना लो और ऐसे इंडस्ट्री चले जाएगी और ऐसे सब हो जाएगा। और ये विज्ञान होता है, ऐसे चल रहा होता धंधा, ऐसे चलेगी। बिना कखना मालूम प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे, अब बताओ उसका क्या वैज्ञानिक आधार दोगे? शीशा चटक जाता। वो पंडित ज्यादा बड़ा हो गया, उसने कौन सा मंत्र करा कि मूर्ति में इष्ट देव डाल दिए, वो प्राण आ गए उसमें। भाई दूसरे में भी डाल दे, तेरे में तो इतनी शक्ति है मंत्र की। जब तू भगवान के प्राण ला करके एक मूर्ति में डाल सकता तो तू किसी मुर्दे को भी जिंदा कर उसमें डाल दे। तू खुद ही क्यों मरता? वो पंडित क्यों मरता? अपने में क्यों ना डाल? ये पाखंड है, ये अज्ञान है, ये फैला रहे प्रधानमंत्री जी। वो राम मंदिर का जल्दबाजी में करके माइलेज, पॉलिटिकल गेम। अटेंशन सी करनी, क्या कहेंगे उसे, क्रेडिट सीकर, श्रेय लेने की होड़, जल्दबाज जैसे ट्रंप हो रहा, सब चीज में मैं कर रहा, मी कि मैंने ये रुकवा दिया, मैंने ये कर दिया, अब इंडिया पे 500% टैरिफ लगा रहा। तो विनाश काले विपरीता बुद्धि।
एक ये हिंदू पंथ ने साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा सहिष्णु, सबसे ज्यादा उपयोगी है किसी भी कंट्री में, सारी दुनिया में परमात्मा ने बिखेर रखा इन्हें। क्यों बिखेर रखा? जहां भी गए वहां की सोसाइटी को कुछ ना कुछ दिया। एक इस्लाम फैला, उसने क्या दिया? जहां गए वहां पे कब्जा करे और वहां को जड़े ही खोदे। आ गया डिफरेंस समझ? सबके सामने आ गया। एक पोलैंड कंट्री है, बड़े गर्व से कहती है, बहुत गर्व से कहती है, कहती कि एक भी यानी इस्लामिक वो नहीं आया हमारे अंदर, यानी इलीगल इमिग्रेंट। पोलैंड एक यूरोप का देश। तो लोग कहे जी कि आप हमें कुछ भी कह लो, पत्रकार उससे जबरदस्ती वैसा क्वेश्चन पूछ रही है, तो कह रहा जी आप कुछ भी कह लो हमें, पर क्या कहते हैं वहां का वो पॉलिटिशियन जवाब दे रहा था उससे, कह रहा बताओ हमारे वहां पे सब घूमते हैं, कोई बम फूट रहा, कोई आतंकवाद है वहां पे? कोई नहीं है। कह रहा हमने एक नहीं आने दिया इन्हें, ना वहां पे टेररिस्ट है, ना वहां पे टेररिज्म है, वहां पे शांति है। अब आप कुछ भी समझ लो हमको, बिल्कुल सत्य बोल रहा। क्यों भाई इस्लाम बदनाम हुआ? अब क्रिश्चियनिटी अपने आप को, क्योंकि अभी माल जाता है ना, वैज्ञानिक सारा आधार तो ये देश होता, ये सारे चोरकट्टे होते, विज्ञान यहाँ का वो निमित्त बने इसी देश के ही तो थे वो वैज्ञानिक भी जो इधर उधर जाते हैं, और ये हमेशा उनको चुरा कर, उनको यूज कर करके हमेशा ये फायदा उठाए, यहाँ के ग्रंथों से ज्ञान लिया। यहाँ के उससे पहले ये थे क्या? ये आतताई ही तो थे। तभी तो 2 लाख अंग्रेजों ने इस देश पे राज कर लिया, करोड़ों के ऊपर। ये मक्कार थे, ये बहुत क्रूर थे, और हिंदू इतना क्रूर होता नहीं। उसे अगर तो तनख्वाह भी मिल रही थी तो उसकी फौज और पुलिस भी जहां से तनख्वाह मिल रही उसकी वफादार थी। ये नहीं देखी खुद ही अपने बंदों को मार रहे हैं। इस वजह से कई लोग नफरत भी करते हैं इनसे। क्यों नफरत करते? कहते कि यार 2 लाख अंग्रेजों ने तुम पे इतने साल राज करा, और थोड़े से मुस्लिम आए थे, तुम्हारी आपस में नहीं बनती, तुम ऐसी सोसाइटी हो। उनका कहना गलत नहीं है, पर एक बात बता रहे कि पर हिंदुइज्म में क्वालिटी क्या है? क्वालिटी भी है और वो कमजोरी भी है। सेल्फिश ज्यादा है, लड़ने की वो कम है, लड़ाकू नहीं है। पर लड़ाके होते तो इनसे बड़ा कोई वीर नहीं है। सबसे बढ़िया फौज इसी देश की होती, इनसे कोई नहीं टकरा सकता। इस्लामिक भी हारे थे, वो छल कपट वाले होते हैं, मक्कार होते ना, अपने गद्दार होते, अपने ही जाके मिलते। तब एंट्री भी तभी हुई थी, ये मार भी तभी पाए। एक से एक वीर होते, छक्के छुड़ा दिए थे जो धर्म पे थे, जो नेक थे। तो पुण्यात्माओं, ये साबित हो रहा है सारी दुनिया में, और उसका फायदा उठाते हुए ये वर्तमान के प्रधानमंत्री जी है गुजराती गैंग, क्योंकि ये व्यापार में ज्यादा रहा ना, तो इसे अर्थ समझ में आता बड़ा। और परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, इसे भी क्या समझ में आता? निमित्त बना रहे हैं क्योंकि पुण्य थे इनके पास, क्रेडिट तो देना था मालिक ने। हिंदुइज्म को भी देना है और इन्हें भी देना है, क्योंकि व्यापारी तो अच्छे होते ही है। तो आज कौन सुन रहा है गरीब देश की? कौन सुनेगा इस ज्ञान को? कौन मानेगा यहाँ के लोगों को? आज सब मान रहे हैं ना कि भाई तरक्की वाले ये, बुद्धि सबसे अच्छी इनकी, सब देशों में जहां होते वहां टॉप टॉप पदों पे होते, पढ़े लिखे मेहनती लोग हैं। जिस कंट्री में जाते वहां का आदर करते, वहां की सोसाइटी को सर्व करते, देते, और फैमिली वाले होते, मॉरल वैल्यूज देते, इजी टू कंट्रोल है, उदंड नहीं है। इसी वजह से ये है, क्योंकि उसमें भी यानी हिंदुइज्म में भी वैष्णो ज्यादा लीनियंट फ्लेक्सिबल आधार, क्योंकि वो अन्न की वजह से अभी हिंदुओं में भी मेजोरिटी नॉनवेज हो गई, शराब मांस तंबाकू एंटर कर गया, अन्य में तो है ही।
इस्लाम में नहीं थी शराब, तो मांसाहार, वो क्रूरता ज्यादा आ गई। लगाओ पीछे। खींच के मारे कुछ, खड़े होके देखो, ज्यादा आ रही है तो पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। तो जो होश में आएंगे वो तो ऐसे सर्व करेंगे सोसाइटी को, जैसे अभी परमात्मा हमें कोई जंगल में थोड़ी ना भिजवा दिए, यहाँ पे रखवाए हैं। अब अगर जो जंगल में होते, जैसे बाकी हठ योगी होते, अपने मोक्ष पाने के लिए, अपने उसके लिए वो चले जाते हैं वहां, हम समाज के बीच में रह करके परमात्मा भक्ति करवा रहे हो। जहां जहां परमात्मा के बच्चे जाते, जहां जहां वहां पे सतोगुण फैलाते जाते, वाणी के माध्यम से उनके शरीरों से जो ऑरा निकल रहा होता है, वहां वहां की स्थिति हो रही। और जंगल में चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, ये सर्व करने के लिए ये मार्ग, प्रेम ज्ञान और त्याग का मार्ग है ये। तो पुण्यात्माओं, एक एक चीज प्रमाणित है यहाँ की। तो आपको विज्ञान समझाया गया, ये किसी के समझ में नहीं आया। दाता दया करे अपने दास पे। तो ऐसे हम सतोगुणी फूड खा कर करके, लाइव फूड खा कर करके, अंदर हम सिर्फ हमारे एक तो सतोगुणी जीव इकट्ठे होंगे सारे, और क्या कहते हैं, हम बीमारी नहीं पड़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते, जो यहाँ का डिसिप्लिन मान लेगा, जवान रहेगा, सांसे परमात्मा बढ़ा देंगे जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से इस्लाम और इनकी क्रिश्चियनिटी तो आपस में भिड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बोया था, ये बहुत बोया था। आज भी बड़ा घमंड है, आज भी बड़ा घमंड है इन्हें, और घमंड परमात्मा रहने नहीं देते। अमेरिका, चीन के भी टूटेंगे, रशिया का भी टूटेगा। यहां भी नास्तिकता की तरफ बढ़ गए। आस्थावान तो मेजोरिटी हिंदू ही है, लीनियंट, फ्लेक्सिबल, बट फिर भी कैरेक्टर में अमेरिकन से ज्यादा रशियन है, कैरेक्टर वाइज। अमेरिकन तो वहां की तो टोटल शैतान की ग्रिप में है। यूरोपियंस भी कुछ ऐसे ही। यूरोपियंस अपने आप को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा लीनियंट दिखाते हैं। मक्कार अंग्रेज कैसे थे, मक्कार, उनमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे पोलैंड वाले वगैरह जैसे हैं, वो स्ट्रेट तो हैं, जो कह रहे स्ट्रेट कह रहे। और इंग्लैंड ने तो जो बोया, उनका सूरज नहीं डूबता था ना। लो, आज अंग्रेजों पे ही ये इस्लाम ने ही, यानी लंदन को ऐसी तैसी कर दी। अपने देश में ही संघर्ष कर रहे अपनी जगह पाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, जो बोया है काटने को तो मिलता है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है, हो ही जाती है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मती पहले हर ले ही, रामायण की चौपाई है। तो बुद्धि हर ली जाती है, अपने आप होगा। तो यहां समझदार कौन है और बेवकूफ कौन? जो ये भक्ति कर रहा है वही समझदार है इन प्रैक्टिकल मैनर, जो कि सद्बुद्धि परमात्मा देते हैं। बाकी सारे तो यंत्र हैं, पाप पुण्य के हिसाब से चलेंगे। जब पाप का दौर आएगा तो कर्ण की तरह बुद्धि फेल हो जाएगी। युद्ध के मैदान में हथियार छोड़ करके रथ का पहिया निकाला जाएगा, मारा जाएगा। जीव एक यंत्र है, एक मशीन है।
इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ऑपरेट हो रहा, ऑपरेट हो रहा। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से कोई कुछ फहमी में ना रहे, हम अपना ऑपरेटर खुद चुन सकते हैं। सद्भक्ति करके परमात्मा हमारे ऑपरेटर होंगे, और शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करके शैतान अब कहेंगे आपकी आपने अभी तक तो साबित कर दिया महाकाल जी को ब्रह्म मतलब भगवान, फिर शैतान कौन है? भाई शैतान भी वही है। कैसे हैं? क्योंकि वो जो खारे, उनमें से जो रजोगुण तमोगुण, और उनका स्वभाव ही तो है सब में, वो तमोगुणी तो है। जो 1,00,000 उसका जो खारे हैं, वैसे शापित भी हैं, पर इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है, श्राप के पीछे। और एक बहुत सुनियोजित एक प्लान है परमात्मा का इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, फिल्टर करने का सुनियोजित, सोचा समझा, प्लान्ड। जो कि जैसे कंप्यूटर बहुत सारे वो बना सकता है ना, यानी कि क्या कहेंगे उसे, एक शब्द है अंग्रेजी का, कॉम्बिनेशन, और वो क्या कहते हैं उसे, बहुत सारी इक्वेशंस बना सकता है ना, और वो उस तो परमात्मा पहले से संविधान बना के रखे हुए थे। ऐसा होगा तो ये है, ऐसा होगा तो ये है। उसमें मालूम था कि जब जीव, परमात्मा को तो मालूम है सर्वज्ञ प्रभु को कि सर रजोगुण तमोगुण है, तो रजोगुण तमोगुणी को छाटना था। अब तमोगुणी को कैसे कंट्रोल करा जाएगा, तो उसके लिए श्राप देना वो था। और कैसे यहाँ पे टफ होगी, क्योंकि जो तमोगुणी होगा वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लेवल पे जाएगा, सर्वज्ञ प्रभु को सब मालूम होता, इसीलिए उसे श्राप देके कंट्रोल करना होता। अगर तो उसे श्राप नहीं दिया जाएगा, तो जो तमोगुणी है वो इतना स्वार्थी होता है कि वो दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए, तेरे मरने से मेरा भला होता तो तू मर जा, वो कदर नहीं करेगा। वो तो डर के कंट्रोल हो सकता है। जब उसे श्राप मिला तभी तो उसे कदर हुई, फिर वो कहने लगा जी माफ कर दो, मांगा ना माफी। पहले क्यों नहीं करा भाई? पहले क्यों बलात् करने गया? तब तो तेरे में जोर था, तुझे नहीं मालूम था कि भगवान है। तो इस वजह से वो उस लोक से निकालने लायक ही था। वो परमात्मा के काम एररलेस होते हैं। आज आपको सृष्टि रचना का गूढ़ तत्व समझाया जा रहा है, जो मालूम ही नहीं है किसी को, क्योंकि चिंतन मंथन है ही नहीं। और जब तक चिंतन मंथन नहीं होगा तब तो कोई चीज समझ में ही नहीं आ सकती। कहें कबीर कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाई, तो सद्बुद्धि साफ देता है। कोई मांगने वाला भिखारी तो होना चाहिए, दास है वो भिखारी पृथ्वी पे, तो दाता दिए दास को। तो सर्वज्ञ प्रभु के एररलेस होते काम। जीव तो अपनी बुद्धि के हिसाब से, अब पहले तो आया वो यहाँ पे, ये खुद निकम्मे थे यहाँ पे, जितने 21 ब्रह्मांड में कौन है, सारे निकम्मे डिफॉल्टर, दूसरे की कमाई पे खाने वाले, आज भी मेहनत ही तो नहीं कर पाते हैं, तभी तो इन्हें अच्छे से सुधारा जाता। पहले भी इनकी आदत थी, महाकाल जी के साथ हो लिए थे। अब गुरु भक्ति कर रहा होता तो गुरु जी पे चल रहे होते, और उसके बाद अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे होते। और जरा सी इनको वो करो तो फिर सांप की तरह मान के भूखे। सबकी बात कर रहे हैं, नेक आत्माओं की बात कर रहा दास। बाकी सब कितने गिरे हुए होंगे जो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, जरा सी मेहनत भी नहीं कर पाते। वो तो पहले ही मर्यादा देख करके और वो देख के डर जाएंगे, कहेंगे यार यहाँ जबरदस्ती थोड़ी ना पकावा छुड़वाया जा रहा, पर ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर यू, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप ये सुन लो समझ लो, फिर मर्जी है आपकी। नमक खाओ चाहे मिर्च खाओ चाहे जो मर्जी खाओ, वैसा ही होगा
जैसी भक्ति करोगे, जैसा भाव होंगे आपके, वही आपकी परिणति होगी। वैसे ही आपका शरीर होगा, आप उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल। मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जो सद्भक्ति कर रहा है वो अपना मित्र है, और जो शास्त्र मनमाना आचरण कर रहा है वो अपना शत्रु है। आजादी तो दे रखी मालिक ने, कर्म की आजादी है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, समझने वाला कोई होना चाहिए। पर प्रतिफल क्या है? प्रतिफल यहाँ एक जन्म में आपकी सद्भक्ति कंप्लीट करा के जो जितना डेडिकेटेड होगा, जितना त्यागी होगा, जितना डिसिप्लिन होगा, एक ही जन्म में करा के सचखंड बिठा दिया जाएगा। सचखंड वो है भोगने का स्थान। भोगो, भोग लिए, तृप्त हो लिए, छक लिए, आओ अवतार बनकर करके आओ, आओ यहाँ पे फिर आगे की यात्रा करो पूरी। नहीं तो वहीं से भी करो पूरी, तीसरे से दूसरे पृष्ठ में जाओगे, दूसरे से फिर हो सकते हो। ऊपर के ऊपर जा सकते हो। पात्र बनना होगा। पर अखाड़ा टेस्टिंग तो यही होती है। तो जो भोग की वृत्ति है वो वहां पे भोगवा के खत्म करी जाती है। इस वजह से वो तीसरा लोक सतोगुणी, वो भी इस वजह से नाशवान है, क्योंकि भोग की वृत्ति तो है ना वहां पे। इसी वजह से आते वहां से लोग और यहां जीवित मर के दिखा रहे होते, क्योंकि जो ज्ञान से समझ लेता है ये भोग भोगते तो मुझे कितने हो गए, कितने समय से वहां पे हूं, सचखंड में आगे क्यों नहीं बढ़ा भाई, वो ही त्याग कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। एक मालिक की वाणी है, रांडी डांडी ना तजे ये नर कौए काग, बलक बुखारा तज दिया थी कोई पिछली लाख। तो रांडी डांडी ना तजे का मतलब, ये मतलब भाई वो तो राजा था, उसने राज भी छोड़ दिया भगवान पाने के लिए, समझ गया खेल। और एक झोपड़ा भी नहीं छूटता था किसी को, वही राजा बता रहा, जब पीछे बता रहा कि मैं बलक बुखारे का बादशाह हूं, एक झोपड़ी में एक बूढ़े बुढ़िया की बात कर सुन रहा था कि अब मौज होने वाली है। रात्रि का वक्त था, तूफान बारिश थी, झोपड़ी की ओट लेकर के सुल्तान अधम अपना मुंह काला कर करके निकला हुआ था। वो देखा वहां बैठ करके कि जरा सा तूफान और उससे बचने का प्रयास कर रहा था। तो अंदर बात चल रही थी, इतनी मौज तो सुल्तान की भी नहीं होगी, सुल्तान अधम की जितनी हमारी है। अब फसल होने वाली है और गाय ब्याने वाली है, फसल होकर के आएगी, दूध भी होगा, फसल भी आएगी, पैसे भी होंगे, सब मौज हो गई। इतनी मौज तो अब उसकी भी नहीं है, सुल्तान की। वो कह रहा क्या बोला था भाई सुबह? राजा गया सुबह, कहा कि भाई क्या बोल लेते रात को, जरा दोबारा बोलना, इतनी मौज उसकी भी नहीं होगी सुल्तान की जो अब आपकी होने वाली है। तो ने कहा जी आप कौन? कहा जी ऐसे ऐसे मैं बैठा था पीछे कि आपकी बात सुन रहा था। क्या लगा? हाँ ये बात है, सत्य है। कह रहे मैं हूं सुल्तान आजम। मुंह धोया और आया, कह रहा मैं हूं। कह रहा पहले तो तू है नहीं, और तू है तो तेरे से बड़ा पागल नहीं, उतना बड़ा राज छोड़ दिया तू। तो मालिक की वाणी है, रांडी डांडी ना तजे ये नर कौए काग, बलक बुखारा तज दिया थी कोई पिछली लाग। वो कहने लगा भाई कि तू क्यों छोड़ा, तूने उतना अगर जो छोड़ दिया क्यों छोड़ा भाई, तू पागल है। तो झोंपड़ा और उसी को मौज मान रहा वो। तो यहाँ वाले नहीं छोड़ सकते, कितनी भी बात बना ले। ये जिज्ञासु कैटेगरी होती, सारे सारे ये जिज्ञासु होते, जो कि इनमें दास ने किसी में नहीं देखा कि क्या कहते हैं, ज्ञान को पढ़े, अडॉप्ट करे और वो हो गए। जो ज्ञान को अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी डर से कर रहे हैं।
डर से कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान सुन के बाहर निकल गए इनके मुंह से, नहीं, एक के भी नहीं। और तुरंत अडॉप्ट करने की भी कैपेसिटी ही नहीं। कैपेसिटी क्यों नहीं? क्योंकि भोग की वृत्ति और मक्कारी बहुत ज्यादा है। भोग की वृत्ति और मक्कारी बहुत ज्यादा है, सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। ये आपको पृथ्वी की सबसे नेक आत्माओं के बारे में बुलवा रहे हैं। आप लोगों के अंदर क्या होगा जो यहां तक पहुंचे ही नहीं, जो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर ही नहीं हो रहे हैं अभी तक। तो कारण बता देता है दास। जिज्ञासु क्यों है? क्योंकि पुण्यात्माओं, ज्ञानी वो होता जो ज्ञान सुनेगा। एक तो ज्ञान सुनने के बाद उसकी आत्मा गदगद होगी, उसकी खुराक ही होगी। जैसे सुमरन का चारा रे हंसा है, तो ऐसे ही शब्द खुराक होती है संत की। वो आनंद करता शब्द सुन के, वाणी सुन के, ज्ञान सुन के, और उस ज्ञान से वो एडॉप्ट कर करके फिर वो जीवित मरता, भीख मांगता, भिखारी होता। ये लोग अभिमानी अहंकारी होते हैं, इन्हें मान चाहिए। इन्हें चार बात बोल दो इतने ज्ञान समाधान के बाद भी तो मुंह सूझ जाएगा। और एडॉप्ट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, मजबूर हैं। क्योंकि मेरे मन को भाई, मैं कुत्ता काट के खाए, इन्हें जितना सूट कर रहा होगा उतना लेंगे, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। ये इन्हें कितना बता दो, ये जीव की वृत्ति बता रहा है दास, यहाँ के लोगों की। अब राक्षस स्वभाव के यही तो होते हैं। अब वो राक्षस स्वभाव या उसे शैतान क्यों कहा जा रहा है महाकाल जी को? क्योंकि वो जो खा रहे हैं, श्राप वाला वो जो खा रहे हैं, उनके बदन से जो किरणें निकल रही हैं वो कौन सी निकल रही हैं? और उनका स्वभाव पहले से ही ऐसा था, तब तो कोई श्राप नहीं था ना। वो जाकर के क्यों कूर्म जी का हिला दिए मुकुट? पेशेंस नहीं थे पहले से ही उस तमोगुणी में। और कूर्म जी उनसे बहुत ऊपर थे। परमात्मा ने सत्संग में बताया भाई ये पॉइंट। पासंग भी नहीं था वो, पर उन्होंने कहा बिना पिताजी से पूछे कुछ नहीं, सतोगुणी है वो सतोगुणी लोक है, वो सतोगुणी आत्मा थी। तभी तो 16 पुत्रों में थे। 16 पुत्रों में थे ना इसी वजह से, क्योंकि सुपात्र को ही परमात्मा देते हैं। या कुपात्र की सृष्टि ही नहीं है। कुपात्र तो आज भी गटर में है यहाँ पे, और कितने अनामय में भी बैठे हुए हैं, वहीं से निकास हुआ। एक अनामय में है और एक आज सबसे नीचे वाले किस्म ब्रह्मांड के सबसे नीचे वाली पृथ्वी में, और परमात्मा का मिशन चल रहा, कलयुग की बीच वाली पीढ़ी चल रही, और आज भी गटर में है वो। तो कुपात्र के लिए तो कुछ नहीं है यहाँ पे। असंग जन्म तुझे मरते हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे? असंग जन्म हो गए मरते हुए, जीव बालू रेत, इतने जन्म हो गए। अब फिर भी ये तत्व ज्ञान आने के बाद जीवित नहीं मर पाते। जब ये ना मर पाते अभी, आप कहां से मर जाओगे? इस वजह से जिज्ञासु कहा गया, क्योंकि ये सुन तो रहे हैं, एडॉप्ट करने में इट विल टेक टाइम। इसी मालिक ने वाणी बोली। मालिक सर्वज्ञ, प्रभु को सब मालूम है। प्रभु ने बोला धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। होगा, इनमें परिवर्तन आएगा, जिज्ञासु से ज्ञानी बनेंगे। जैसे जैसे वजन इनमें बढ़ता जाएगा, इनकी कमाई का, इनकी क्रियाओं का, जितने ईमानदार बनते जाएंगे, विनम्राधीन बनते जाएंगे, वैसे वैसे, और वो विनम्राधीन और वो इनकी कमाई बढ़ती जाएगी, तो हल्कापन दूर होता जाएगा। बहुत हल्के, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, जिज्ञासु है, सिर्फ
मेरे मन को भाई मैं कुत्ता काट के खाए, जो मुझे सूट करेगा उतना लेंगे, नहीं तो कौन गुरु और कौन भगवान कौन इष्टदेव सब भूल जाएंगे, तुरंत सांप है, इनके अकॉर्डिंग टू नहीं चला डस लेंगे। बाहर दुनिया कैसी होगी, अंदाजा लगा लो कितना खतरनाक लोग है ये। तो राक्षस स्वभाव वाले ही तो हैं सब। आप लोगों को आप लोगों की औकात से परिचित कराया जा रहा है, जो आप लोग मान नहीं पाओगे। पर जो जितनी मान जाएगा जल्दी, जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और लीनियंसी, यानी जो जितना ज्यादा विनम्र और अधीन होगा, यानी जो जितना ज्यादा तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिनमें लचीलापन होगा, ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, विनम्रता अधीनी होगी, शील संतोष क्षमा विवेक धैर्य, ये गुण जिसमें जितने ज्यादा होंगे वो इस मार्ग को अपना पाएगा। नहीं तो पुण्यात्माओं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। और त्याग वही कर सकता है जिसने ज्ञान से जिसका पेटा भर जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई, मुझे नहीं बनना कुछ भी, कोई सा भी पुरुष भी नहीं बनना, यहां से निकलूं। यानी यहां से तो मतलब यहां से तो चलो परमात्मा निकाल देंगे, कहने का मतलब सचखंड से भी निकलूं। क्यों निकलूं भाई सचखंड से, वो तो सुखमय स्थान है, भोग की पूरी मौज है। अरे वहां भी तो मरना है, वो परिवार भी तो जाएगा एक दिन जब वहां पे प्रलय आएगी। तो बताओ भाई क्यों जीना वहां पे भी। क्यों जीना जब वो भी जाएगा एक दिन। और जब मौत होगी तो ग्रह तो टकराएंगे आपस में सारे, तो क्या दर्द ना होगा तब। तो आज जीवित जग में दर्द सह लें कुछ। ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। तो आज क्यों ना जीवित जग में थोड़ा सा सह लें। जो परमात्मा इस लोक में सक्सेसफुल वही हो सकता है जो क्या कहते हैं सहनशील होगा, विनम्राधीन होगा, वही सक्सेसफुल हो सकता है। दास क्यों अपने नाम के आगे लगाए, कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है, कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है इस श्लोक से पार जाने का। बिना आधीनी विनम्रता आए ये भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। महाकाल जी हर पॉइंट पे टेस्ट करेंगे, आपको फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जॉब ही वही है। वो ऐसा खाए हुए हैं, वो उन्हें लगता है मेरा साम्राज्य उड़ जाएगा, वो इतने स्वार्थी होते, तमोगुणी है। इस वजह से शैतान कहा जा रहा है, क्योंकि शैतान की वृत्ति होती। जब वो हार जाते हैं तब वो कह रहे हैं कि मेरे सर पे पैर रख के जाना। यार ये किसी भी हिसाब से मेरे दांव में नहीं आ रहा, फिर कह रहे हैं फिर तू पहलवान है, तू मेरे से बेटर है, मेरे सर पे पैर रख के जा, ईमानदार हैं, इतना तो बोले। इन बाकी सबको ज्ञान समझ में आ जाता है, ये कहाँ ईमानदार उस लेवल के हो पाए। इन्हें ज्ञान समझ में आ जाता, पर ये आज भी इनमें ईमानदारी का भाव है, क्योंकि ये राक्षस स्वभाव के हैं। और वो राक्षस इनका हेड है, वो इनसे ज्यादा दयालु, इनसे ज्यादा सुपात्र और ज्यादा वो है। जब इन्हें भक्ति का वजन दे दे करके उनसे ज्यादा बना दिया जाएगा तो उसके सर पे पैर रख के जाएंगे। ये कार्य यहाँ पे करा जा रहा है, ऐसा कमांडो बनाया जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, बहुत इनको मान दे करके इन्हें जहर दे दें। इन्हें मान दे के इन्हें जहर नहीं दे सकते। तो इस वजह से कुत्ते का बच्चा, उल्लू का पट्टा, हरामखोर, कमीना, ऐसे करा जाता है कि जिससे ग्राउंडेड रहें। कल को अगर जो बाहर गए, अब वक्त बदलने वाला है, कहीं कोई उलझ गया तो वहां पे ये हाथ जोड़ देंगे, कह देंगे भैया अपने बस की बात नहीं है झगड़ा करना, हरिजन तो हारा भला, भाई मारना है दो और मार भी ले, पर झगड़ेंगे नहीं। एक तो ये बनाए जा रहे, और एक तरफ क्या है, श्रेष्ठता का घमंड।
ये सारे वो श्रेष्ठ लोग हैं, इस्लामिक, अब्राहिमीज यानी क्रिश्चियनिटी, सारे अब्राहिमीज, उस श्रेष्ठता का घमंड पाले तीनों। क्या हो रहे? आज मौत की कगार पे तुमने सारी पृथ्वी को लाके खड़ा कर दिया, तुम्हारे अब्राहिमीज सारे। तो जो तुमने बोया वो काटने को मिलेगा तुम्हें, यही तो बोया तुमने। नफरत, चौधर, मक्कारी, धोखा, भोगेगा कौन? और तुम में जो बढ़िया होंगे वो आएंगे यहीं पे, आएंगे यहीं पे। एक्सेप्शनल आर ऑलवेज, सब में बढ़िया है, ना कोई पंथ बुरा है, ना कोई इंसान बुरा है, और ना कोई कंप्लीट अच्छा है यहाँ पे, ना कोई कंप्लीट बुरा है। वो चाहे हिंदू में भी हो, बताए तो कि जो सांप के साथ गद्दारी और मक्कारी करे सारे हिंदू थे, सारे हिंदू, सारे इर्द गिर्द। परिवार वाले भी तो कर गए, जो अपने आप को परिवार मानते थे। श्लोक का कोई आया कि भाई ये ज्ञान मिला 12वें पंथ का, कोई दास को परमात्मा दया करे ना, क्योंकि दास को इंपोर्ट करके लाए ना मालिक, इंपोर्ट करके लाए ना। बाकी सबको तो महाकाल पटक देता। कोई अगर जो संघर्ष करना भी चाहता है, ऐसा नहीं दास ने ईमानदार वफादार देखे मालिक के प्रति भी अच्छे देखे, पर इतना दबा दिया जाता ना, उन्हें बुद्धि काम नहीं कर रही होती उनकी। वो जो नेक आत्माएं होंगी, सर्वज्ञ प्रभु तो जानी जान है, यानी अपने सदगुरुदेव जी की बात कर रहा है दास। सदगुरु साहिब एक शरीर आए हैं दास के लिए, दास बार बार निवेदन करता है, दास तुच्छ बुद्धि जीव है, पर इतना मालूम है भाई कब सदगुरु के वेश में परमात्मा होंगे दास को नहीं मालूम। तो सदगुरु साहिब एक शरीर आई है, और जिसे यंत्र की थ्योरी मालूम है, उसे मालूम है वो डिफरेंशिएट कर भी कैसे सकता है। वो कैसे डिफरेंशिएट कर लेगा जब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ही चला रहे हैं सबको, पूर्ण परमात्मा ही। तो मालिक हो या मालिक के नुमाइंदे हो, एक ही बात है। और सदगुरु से ही तो ज्ञान प्राप्त होता है, तो कृतघ्नी कैसे जीव हो सकता है? उन्हें क्यों नहीं पूर्ण ब्रह्म कर जानेगा? उन्हें पुरुष ब्रह्म क्यों नहीं जानेगा? सदगुरु अलग होते ज्ञान से, उसे मालूम है, और इष्टदेव अलग होते, पर वही तो दाता है, उन्हीं ने तो सब कुछ दिया। गुरु भजे हुए पार, जो गुरु जी ने दिया वही भज करके तो पार जाएंगे। तो गुरु बड़े गोविंद से क्यों कहा मालिक ने? मन में देख विचार। तो ये चिंतन मंथन का है मार्ग है, बिना चिंतन मंथन के भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसे ही 12वें पंथ वाले तो टहल लिए। तो पुण्यात्माओं, जो बोया है वो काटने को मिलने वाला है पृथ्वी को। यहाँ पे तो जैसे तैसे कटवा दिया, ये साबित करवा दिया परमात्मा ने अपने दास को निमित्त बना करके कि भाई ईमानदारी और वफादारी वाला लोक है वो, वहां अच्छे लोग ही हैं। यहाँ पे तो चिराग लेके ढूंढ लो, चिराग लेके, ऐसे ही थोड़ी ना मालिक की वाणी है ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, ढूंढता फिरूं। ओहो, बिल्कुल ऐसे दूरबीन से देखना पड़ता, लेंस लगा के। जब आपको इन बढ़िया लोगों की कहानी सुना रहा, तो बाहर कैसे होंगे? ये तो वो डेडिकेटेड हैं जो हर संघर्ष में साथ में रहे, तन मन धन से समर्पित। इनके विकारों की उल्टियां हो रही, जो अपने विकार को विकार मान कर करके अच्छा बनने का प्रयास करेगा, जीवित जग में मरेगा, बात बनेगी उसकी। और जो ज्ञान को बार बार सुन करके इग्नोर करता गया, वो जिज्ञासु ही रह जाएगा। एडॉप्ट नहीं कर पाया तुरंत कर्म, यानी अपने एक्शन में नहीं उसने लागू करा, तो जिज्ञासु है। मेरे मन को भाई मैं कुत्ता काट के खाया, चलेगा नहीं। ये गुरु ज्ञान विज्ञान मानी, जीवित ही जग में मरो। ईमानदारी और वफादारी तो गुरु कर ले आप समान,
इतना सिखा दिया जाएगा, इतना वो कर दिया जाएगा, अपनी औकात से परिचित करा दिया जाएगा कि कभी तो आत्मा जगेगी, अपनी गंदगी देखेगी और अच्छाई देखेगी परमात्मा की, कि क्या दाता दया कर रहे हैं इस गटर में से निकालने की। और मेहनत भी वही करते, निकालने वाले को गर्ज होती, निकलने वाले को नहीं होती। 100 बार इनके पीछे पढ़ पढ़ कर करके इनकी गलतियां याद दिला दिला करके कि भाई कि तुम ही तो बचोगे, बचना किसे है और कष्ट कौन भोगेगा। ये तो ये अपनी आंखों से देख चुके हैं, जो यहां से गया दुर्गति हो गई, दुर्गति हो गई। क्या बोलेगा दास। पुण्य आत्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का ही मार्ग है, बाहर तो प्रेम और ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए थोड़ा संघर्ष हो रहा था। पढ़ाना तो और भी गीता जी में से चाहते थे, पर आज के लिए यही सब ही, क्योंकि दास कोई प्लान्ड नहीं है, जो परमात्मा प्रेरणा कर दे। अक्षर में नहीं अक्षर बोले, निअक्षर परमात्मा। तो सत्संग तो निमित्त हो रहा होता जी, अक्षर में नहीं अक्षर बोल ले। दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल। कल आपको दिख रहा था कि दास बड़ा डाउन था, आज वही तो है, वही भक्ति, वही महाकाल, वही सब कुछ। आज कैसे नहीं है दया दाता की। भिखारी हैं, भीख मांग लेते हैं, ये दाता दया करो, और दाता है वो दे देते। जब जायज डिमांड होगी तो मिलता, नहीं तो दास भी उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का तो हिस्सा है। दास भी अपनी कमियां निरंतर देख रहा होता और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहा होता। ऐसे आप तरह जगता रही हैं ये मार्ग, जो खुद भी सतर्क होगा और वो दूसरे की पीड़ा समझ सकता है कि जब इस लोक में उस पर भी दबाव आता है तो भाई ये क्या, ये तो बंदे न बंदे की जात, इन्हें तो पटक रखा है, बेचारे हैं। तो ऐसे परमात्मा दया कर रहे होते पुण्यात्माओं। इतना एक सर्वज्ञ प्रभु का, अब उन सर्वज्ञ प्रभु की क्या इच्छा है। एक निर्विकार परमात्मा अपने बच्चे को निर्विकार बनाना चाह रहे हैं, यही तो उनकी इच्छा है। बताओ, एक बाप का अपने बच्चे के प्रति ये सोच क्या गलत है। और यहां के सारे लिप्त हैं विकारों में, गटर में पड़े हुए। अब गटर को ही मौज आ रही है, मान रहे हैं। तो जब इनकी आत्मा जागृत होगी तब पिताजी समझ में आएंगे। आत्मा थोड़ी ना जागृत है, अभी तो मक्कारी है, भोग की वृत्ति है, जिज्ञासु पने में भक्ति हो रही है। ज्ञानी के लक्षण थोड़ी ना है, अभी तो कृतघनी है। कृतघनी मतलब थैंकलेस, जैसे 12वां पंथ चाहता सामने नजर ही नहीं आए भगवान। दास के लिए इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है इस पृथ्वी पे। आज तक वो शौक, समझ लो शौक लगा हुआ है दास को, कि यार पूरी पृथ्वी पे दास एक समय बहुत डिप्रेशन इन द सेंस कि यानी आश्चर्यचकित हो रहा, जिसे भी देख रहा वो भगत ही नहीं है। दास कह रहे यार इतना नाटक, इतना अंदर ड्वेलिटी, और देखता रहता है अभी भी निरंतर। ये उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के फिल्टर्ड बच्चे जो दास के साथ रह रहे हैं। ये मिशन ईमानदारी और वफादारी से चल रहा होता है। इनके सामने दास की दिनचर्या है, सब कुछ है, और उसके बाद भी यहां से भी कुछ छोड़ करके जा सकते हैं और 12वें पद में चले जाएंगे, और उन्हें वहां ईमानदारी और वफादारी दिख जाएगी, उन्हें वहां भगवान नजर आ जाएंगे। हे भगवान, क्योंकि वो भोग की वृत्ति, अब यहाँ की टफ ट्रेनिंग वो उन्हें हजम नहीं हो रही होती है।
सेम बर्ड्स ऑफ सेम feather of birds, वो हाँ, birds of same feather flocks together. Birds of same feather flocks together. Flock together. मतलब कि एक प्रकार के पंखों के पक्षी इकट्ठे उड़ेंगे, तो उन्हें यहाँ की ईमानदारी वफादारी उनके अंदर थी ही नहीं जो उन्हें नजर आती। जो जैसा होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोर को चोर नजर आएंगे, भोगी को योग समझ में नहीं आएगा, कहेगा ये क्या है भाई, हट मार गए। ये भगवान है तो भगवान मिल गए जब हमारे को, तो भगवान तो भोग देगा। भाव कैसा है यहाँ पे, जरूर कोई कमी है। अच्छा जी, जान बच गई, कुछ होने नहीं दिया मालिक ने, छतरी लगी हुई ऊपर। तब तो कहते हैं ना भाई, दान दे रहा हूं, मंत्र कर रहा हूं, सारे आरतियां कर लेता, तो भक्ति कर रहा तब बच रही, ये कहां से दे रहे। और परमात्मा का इस सत्संग में कि गुरु के माध्यम से सब जीव को मिल रहा होता, गुरु के माध्यम से। और जीव का भाई, मैं उसका अहंकार बता रहा होता कि भाई मैं भक्ति नहीं करूंगा तो गुरु ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा। वो तो अभिमानी अहंकारी जीव है, होशियार है, उसने गुरु माना भी नहीं, तो वही छंटते यहां से। तो वो अपने जैसों में जाके मिल जाते और उन्हें वहां मौज आ जाती। ओहो, महाकाल जी तुरंत उन्हें पुण्य देना शुरू कर देते जो यहां से कमाए। तो कहता ए भाई मौज, अब होते मेरे मंत्र। पहले तो वहां तो मंत्री नहीं होते थे, वो काल का दूत, प्रदास के बारे में इंटरव्यू लिए जाएंगे और सब बनेगा। तो कृतगनी, क्या बोले पुण्यात्माओं, विडंबना होती, यहां होते सारे राक्षस स्वभाव वाले हैं, अब इन्हें अच्छा बनाना है, राक्षसों से राक्षसपना हटाना और इन्हें बताना कि तुम ही हो वो राक्षस और तुम उससे हल्के हो। महाकाल में तो वजन था, वजन है अभी, तुम बहुत हल्के हो। तभी तो उसके पास 1000 कला है। वो आज भी मेहनती है तुमसे ज्यादा, और तुम बकवास कर सकते, मक्कार हो, भोगी हो, दूसरी की मेहनत पे खाने वाले लोग हो, कृतगनी, थैंकलेस। तो शायद उम्मीद करते हैं कि आत्मा पे शब्द की चोट लगेगी और जागृत हो। होप, आशा, इस आशा पे चल रहे होते कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मालूम होता है इनकी क्या औकात है और क्या कर रही है, और कर रहे हैं तो इसकी परिणति क्या होगी। उस उम्मीद में, जैसे भक्ति भी एक उम्मीद में ही करी जाती है, और कभी तो उस दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तो ऐसे उम्मीद में शिष्य के साथ भी चला जा रहा होता कि कभी तो इसकी आत्मा जागृत होगी, कभी तो अपने अंदर कमी देखेगा, कभी तो ईमानदार वफादारी का गुण आएगा, कभी तो त्याग करेगा। एक पॉइंट्स पे कुछ चला जा रहा होता, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इतनी तो गुंजाइश है, चल कोई बात नहीं, यहां से रिवाइव करने के बार बार प्रयास करेंगे। तभी गुंजाइश दिख रही है, गुंजाइश दिख रही है, नहीं तो फिर परमात्मा वाणी का है, गुरु के दिल से उतरे शब्द भी यूं ना हो।
ताको काल घसीटी। तो पुण्यात्माओं, गीता जी में लक्षणों में लिखा हुआ है कि उस संत का कोई स्वार्थ नहीं रह जाएगा किसी के प्रति से भी, पर जीव जैसा होता वैसा ही नजर आ रहा होता है, जैसी खुद की दृष्टि, जैसे खुद का नेचर होता, उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकता। इस वजह से वो परमात्मा के गुण से कभी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि ना उसमें इतनी नेकता, ना इतनी दयालुता, ना ज्ञान का स्तर, ना सेंसिटिविटी। तो कहां से परमात्मा की वो रखेगा? यार एक निर्विकार परमात्मा अपने बच्चों को निर्विकार बनाना चाहती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ये मार गए बस। सिर्फ इतना सही तो है ज्ञान। राजा अपने बच्चे को राजा बनाना चाहते हैं या भिखारियों के वहां से निकालना चाहते हैं? उसके लिए वो मेहनत कर रहे होते, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो आ रहे होते हैं, वो मेहनत करके कुछ अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दास भी अच्छा अपने आप को अच्छा बनाने का एक प्रयास कर रहा है। दास भी एक लोक में है, एक लेवल पे है, और उसे एक्सीड करना है, उसके बियॉन्ड जाना है। वहां पे जाकर के नहीं रहना भाई दास को, वहां से निकलना है। नहीं चाहिए कोई पद, वहां पे भी नहीं चाहिए, जाना है। इसीलिए यहाँ पे ये अखाड़ा ये है, यहाँ पे अपनी औकात मालूम पड़ती कितने अच्छे। अरे वहां अच्छों में अच्छा बनना कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छों में अपनी बुराई थोड़ी ना नजर आएगी। एक पिक्चर का गाना था, स्टूडेंट मोड परमात्मा बचपन से दास को दिए हुए थे, तो कहीं पिक्चर से भी सीखता, लोगों से सीखता, पेड़ पौधे जड़ चेतन सबसे सीखता। स्टूडेंट मोड दिए हुए थे मालिक, आज भी है। तभी इन बच्चों से भी अच्छाई होती तो इनसे भी लेता, जो कि इनके में भी जो अच्छाई वो परमात्मा की दी हुई है। और परमात्मा किसी के भी माध्यम से अगर जो अपने दास को कुछ सिखा रहे तो वो इम्प्रोवाइज हो रहा है, इनसे भी लेता, आज भी लेता। सच्चे बुराई से बचने की संगत बुरों की जरूरी है। अलीशा चिनॉय गाई थी, कोई मिथुन की पिक्चर थी, लेखक का नाम मालूम नहीं, सिंगर का नाम मालूम, और शब्द भी इतना सही ध्यान है, पूरे गाने का शब्द भी इतना सही ध्यान है, क्योंकि वो बात क्लिक कर गई। जैसे मैडोना का गाना, यू वॉन्ट टू सी व्हाट्स योर आईज वॉन्ट टू सी यू फ्रोजन, फ्रोजन गाना था, पर इतने से शब्द, और उसमें और भी अच्छे शब्द हैं थे, तो वो याद रह जाते थे जहन में। यू वॉन्ट टू सी और आई, यानी जो आपका परसेप्शन है वैसे ही आप देखोगे। यू फ्रोजन यानी आप एक जगह से आप फ्रीज हो, आप कोल्ड हो, कोल्ड, सेंसिटिविटी नहीं है। बचपन में छोटा सा था, पता नहीं कौन सी क्लास में होगा, शायद फोर्थ फिफ्थ में। अब उस समय संडे को आती थी पिक्चर दूरदर्शन पे, भैया साहब बीबी और गुलाम आ गई थी, गुरुदत्त की। तो पुण्यात्माओं, बचपन में भी दास को वो सेंसिटिविटी और वो चीजें वो ध्यान रही, वो पिक्चर अच्छी लगती थी दास को। ह्यूमन इमोशंस, सीरियस रोने धोने वाली मूवी कोई बच्चा देख नहीं सकता है। बचपन से सेंसिटिव रहा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, खामोशी। यानी आपको सीखने की, कहने का मतलब दास अब पिक्चरों के नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि दुनिया ने किसी से क्या ग्रहण करा, आप में जब लेने की कैपेसिटी होगी आप कहीं से भी अच्छा ही निकाल सकते हो। और जिसकी दृष्टि ही में ही दोष है, उसे अच्छा भी अच्छा नजर नहीं आ सकता है, कहने का अर्थ यह है। तो उस छोटी सी उम्र में भी सेंसिटिविटी की, क्योंकि पिछला वो था, इसीलिए परमात्मा के मल्ल अखाड़ा जीतेंगे योनियों के माल।
जिनमें स्टूडेंट मोड ही नहीं होगा, वो कहाँ से करेंगे? वो जिज्ञासु इस वजह से कहा दास, क्योंकि इनमें स्टूडेंट मोड नहीं देखता दास, इनमें सेंसिटिविटी नहीं देखता दास। क्योंकि ये आज भी वही फोकट चंद है, ये देखते कि रात को दिन में और कैसे भक्ति परमात्मा करवाते रहते, पर इनके पीछे मंत्र कर लो, सत्संग में सो रहे, खींच के मारूं क्या, नाम लूं क्या, तब ये जा कर करके ये कर रहे होते हैं। ये इतने हरामखोर होते। तो इन्हें लेवल पे रखा जा रहा होता कि भाई तुम अपनी भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए है। इसमें क्या मिलेगा दास को? अपशब्द बोल करके मालूम नहीं है दास को कि शब्द कभी खंड नहीं होता, वो जा रहा है वातावरण में, क्यों दास को शब्द बोलेगा? इनकी भलाई के लिए। तो यहाँ पे तो भाई दास ही टिक पाएगा इस मार्ग पे, तो ज्ञानी टिक पाएगा, सेंसिटिव ही टिक पाएगा। इंसान, अभी तो जीव यहाँ पे पशु के गुण होते हैं। हम पशुआ जन जीव हैं, सदगुरु जात बिरंग, मुर्दे से जिंदा करें पलट धरते हैं। बाहर इंसानों की कमी है। तो दुनिया में जो ये पंतों के नाम पे जो अपनी सुपरमेसी साबित करी गई, तो एंड में मेजोरिटी एक्स मुस्लिम, मेजोरिटी क्रिश्चियनिटी छोड़े, जो वो बन गए कि कोई भगवान नहीं है। वो अपना फैला रहते हैं ना, छोड़ने वालों की भी तादाद ज्यादा होती उनमें, तो इस वजह से कुछ नहीं चलना। वो उन्होंने जो बोया वो काटने को मिलेगा। इस देश से कोई नहीं टकरा सकता पुण्यात्माओं। ये तो आध्यात्मिक राजधानी है, इसे तो बचाया जाएगा। अमेरिका के टकरा रहे, चाइना टकरा रहे, रशिया टकरा ले, कोई भी टकरा ले, कोई मदद करे ना करे, कोई नहीं, ये तो बचाया जाता है। जो परमात्मा ने डिसाइड करा होते, भूमि ऐसी है, यहाँ पे ज्यादा है, ये तो बचाए जाएंगे। और बाकी सबको लेवल में लाया जाएगा। तो पहले ऐसे आएगा, वो अपने आप भगे चले आएंगे, यानी जैसे मौत की तरफ जा रहे होते, तो ये अपने आप होने वाला है। ये जो सारी चीजें भिड़ेंगे ये आपस में अभी, और बड़ी तेजी से अब चीजें बदलेंगी, आपको दिखेगा। तो पृथ्वी पे भी बड़ी तेजी से बदलेंगी, इस देश के इस हिस्से में भी बदलेंगी, क्योंकि अब इनके भी पुण्य सबको दे दिए गए हैं, पाप का दौर शुरू होने वाला है। तब जीव के पास एक ही चॉइस है, ये मार्ग, और कोई चॉइस नहीं। तो इसीलिए पुण्यात्माओं, आज सिर्फ इन्हीं संदेशों में पूरा समय निकल गया। 1 घंटा 38 मिनट लगभग हो चुके हैं, और अब दास वाणी को विराम देगा। दाता दया करते हैं, अभी भी 2 घंटे 3 घंटे और भी निमित्त बन सकता है दास, परमात्मा दया करे हुए। पर आप लोगों में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना लंबा देख पाए ना। यहाँ पे यहाँ वालों में है, बाहर वालों की तो क्या बोलेगा दास। ये प्रेम और ज्ञान के मार्ग में यहाँ पे कथाएं सुने कि हनुमान जी अपना कलेजा चीर के दिखाया कि भैया इसमें कौन है, भाई ये गया, ये गया। तो क्या कहते हैं, ये भी बंद कर दोगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा, है ना। इसे ही बंद कर दो, है। पावर नहीं, कोई बात नहीं। अब वो कर रहा है क्लास, कंक्लूड कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, इसकी कैपेसिटी समझ लो, चार्ज करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। हाँ, फिर भी दिखाए, फिर भी करना ही पड़ेगा, जो कि 3-3 घंटे के भी होते हैं, 4-4 घंटे के भी होते हैं। तो आप समझ गए ना, वो जा रहा होता है, कभी शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो पुण्यात्माओं, हर कार्य करके ही होता है। जीव में ग्रास्पिंग होनी चाहिए। आप अगर जो इतना होता तो परमात्मा कितना भी निमित्त बना सकते हैं, कितना भी, 5 घंटा 6 घंटा, पर वो सामने वाला भी तो कसक वाला होना चाहिए। यहाँ पे सोते हुए चेहरे, बाहर यानी कि कोई दिख नहीं रहा। अगर जो दिखता कोई तो वो भाग करके आता नहीं, एक भी नहीं आया। ये प्रभु के प्रेमी रह गए हैं।
इस आध्यात्मिक राजधानी में यानी पूर्ण परमात्मा साबित हो गए, 12वां पंथ नकली साबित हो गया, एक नहीं आया, एक सिंगल इंसान भी नहीं बचे बाहर। यहाँ का संघर्ष हर दिन निकलाते कि कैसे 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 एक दिन कट रहा है, एक भी नहीं आया। फिर पृथ्वी पे इंसानों की, ये इंसानियत का लेवल है इस आध्यात्मिक राजधानी में, तो बाहर क्या होगा? तो पुण्यात्माओं क्या कहें? तो इसीलिए तो परमात्मा कहे कि यहाँ पे तो ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। इसीलिए परमात्मा कहे, सर्वज्ञ प्रभु कहे, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो सतगुरुदेव जी के साथ जो षड्यंत्र हुआ और दास देख रहा है यार ये भगत है, ये भगत है, तो एक समय देखता गया देखता गया देखता गया, दास को भगत ही नहीं नजर आ रहे ये सारे, और कोई साहब को साहब मान ही नहीं पा रहा है। वहां से लेकर के आज तक आध्यात्मिक यात्रा जारी है। दास देख रहा होता, इस रंग बदलती दुनिया में गाने थे ना, तो रंग बदलते हुए देखता रहता इंसानों के यहाँ पे। तो पुण्यात्माओं, होता तब दिल से चीजें निकलती हैं, तो जिनमें दिल होगा उन्हीं को तो समझ में आएंगी। यहाँ तो हृदयहीन देखे, भोग की वृत्ति थी जबरदस्त होती ना। एक बंदरिया अपने बच्चे को चिपका के चल रही होती अपने पेट से, कांपना भी होगा तो भी नहीं छोड़ती। पर वही जब पहाड़ों पे चल रही होती है ना, ये गर्म पहाड़ जो होते हैं, ये जो अभी का मौसम चल रहा है, इनमें पत्थर बहुत आग बन गया होता है, और वो ऐसे कहीं चल रही और फंस जाती है ना जब, तो अपने पेट का बच्चा गिरा करके उसी के ऊपर खड़ी हो जाती है। ये लोग है, तेरे मरने से मेरा भला होता है तो तू मर जा। वहां पे कहां से सांप को सांप मान पाते? इसीलिए पुण्यात्माओं, इंसान ही नहीं नजर आए, भगत की तो बात छोड़ो, वो दयालु परमात्मा सत्संग कर रहे, सबूत दिखा रहे, आशीर्वाद दे रहे। इस आध्यात्मिक राजधानी देश में ऐसा कांड हो गया उनके खिलाफ, किसी को रोना भी नहीं आया। भगत कोई अपनी दिनचर्या में अगले दिन से नौकरी, खेती, व्यापार, अपने रूटीन में मंत्र मार लो, आरती कर लो, कोई था ही नहीं मालिक की नौकरी करने के लिए। अपने गोल, अपना परिवार, अपना वो, तो परमात्मा करवाए कि भी केस भी लड़ने, केस गलत है, अज्ञान फैला हुआ है चारों तरफ। तो ये राम का कुल भी तो अपना ही कुल है, तो वो कुल छुड़वा कर करके लगवाते थे। कि राम ने कुल कुल भेटले, सब कुल रहा समाये। जी की तो यहाँ सोच ही छोटी लिमिटेड है।
ब्रॉड को परमात्मा ब्रॉडनेस देंगे ना। परमात्मा तो ऐसे हाथ फैलवा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अब जीव में जब इतना सा कलेजा है, इतना सा ऐसी सोच है, उसे क्या मिलेगा? वो कहा, उसकी तो 2-4 लोगों के समूह को वो परिवार मानता। वो वसुधैव कुटुंबकम है, हम एक पिता की संतान है सारे, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, उसे कहां से समझ में आएगा? ये हाई हाई लेवल सेंसिटिविटी, हाई लेवल बियॉन्ड दास की कैपेसिटी कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे बताए उस परमात्मा के गुण। वो निर्विकार हैं, वो निर्विकार हैं, अतिथि बन के आते, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कब आते, कब छोटे काम भी किसी के वेश में करके चले जाएंगे। क्रेडिट सीकर नहीं है, यहाँ के तो सारे देवी देवता भगवान सारे क्रेडिट सीकर्स, वैसी ये लोग होते पृथ्वी पे। इतना करो, इतना गाओ, कहां ढूंढेंगे आप भगत? तो राजा सुख देना चाहते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, ऊपर के लोग बड़े अच्छे होते चले जाते हैं। सचखंड ही उसका सैंपल है, सचखंड का आया हुआ दास सैंपल है। वो साक्षात सदगुरुदेव जी साथ में तो नहीं, पर आज इतने साल हो गए, वो दूर भी कहां, मुखों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो दूर भी कहां, ये सांस चल रही है तो उन्हीं की दी भी तो है। ये बुद्धि में आज भी अगर जो मलिनता और नीचता नहीं है, तो उन्हीं का दिया हुआ तो ज्ञान है, उन्हीं के दिए हुए तो संस्कार हैं। तो दूर कहां थे, और दास को सुनाते आदेश, तो कहां से मान ले भाई आदेश, जब दास से दूरी नहीं परमात्मा। तो सत्संग में कहे परमात्मा कि शब्द रूप में गुरु साथ होता है, जब चाहे देह भी धर के आ सकता। तो ये आश्रम कौन चला रहा, पर ये समझेगा कौन? इंसान होगा तो कोई समझेगा ना। जब इंसानों का भक्तों में ही अभाव दिख जाता, तो बाहर कहां से इंसान ढूंढने जाए? किससे करे दिल की बात? कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। कबीर साईं मिलेंगे, पीछेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। तो मेजोरिटी हिंदू होते ना, पत्थर पूछते पूछते ये भी पत्थर से ही हो जाते हैं। तो यहाँ सेंसिटिविटी ही तो कम है पुण्यात्माओं। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे होता जाएगा। तो परमात्मा ये दास को निमित्त बना के साबित करवा दिए। अब कंक्लूड करें कि भाई ईमानदारी वफादारी श्लोक में है, साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी ना सामने होते हुए भी वो प्रेम और ज्ञान और उनकी दी हुई शिक्षा और संस्कार और जो उनका आशीर्वाद जो उन्होंने दिया था, जो चार्ज करा था अपना पंजा रख कर करके, उससे यहां से यहां तक वो मालिक लेकर के आ गए। दास की औकात नहीं थी यहां तक पहुंच पाना, वो मालिक लेकर के आ गए। तो श्लोक में कैसे होंगे, कैसा है वो देश जहां से आए आप लोग, यहां पे जितने भी हैं, और फिर उसके ऊपर के लोग के कितने अच्छे होंगे जब वो भी नाशवान है। तो जहां सदगुरुदेव जी आए, जहां से
सतलोक इतने बड़े राक्षसों के बीच इतने साल रहे और उसमें एक भी नहीं था उन सर्वज्ञ प्रभु को सब मालूम, और इतना सत्संग कसक से, हे भगवान, इतने सालों तक लगातार। ओहो, अबे भगवान ही नजर नहीं आए। व्यास ने 20-20 घंटे अपनी आंख के सामने सदगुरुदेव जी को सत्संग आशीर्वाद, सत्संग आशीर्वाद, सत्संग आशीर्वाद ऐसे देखा। हे भगवान, ये मेहनत ही नजर नहीं आई। तो क्या बोले? तो वो मेहनत, वो सेंसिटिविटी, ओ मालूम होते हुए इनमें मेरा कोई नहीं है। इनमें मेरा कोई नहीं, क्यों भया बेगाना रे। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। पुण्यात्माओं, ऐसे नहीं, वाह, दिल से सम्मान, दिल से कुर्बानी होने की इच्छा, सेंसिटिव को सेंसिटिवनेस, रिस्पॉन्सिबल को रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई और रिस्पॉन्सिबल भी नजर आ रहा होगा ना। जिन लोगों में है ही नहीं उन्हें कहां से नजर आए। ये तो 4 चीज चाहते, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, मेरा काम बन रहा। ऐसे नेता होते हैं यहाँ पे, ऐसे भगत होते हैं। मेरे को भगवान ने दे दिया, बस ठीक, अपने तक सीमित, अपने भोग भुक्ति और स्वार्थ तक। तो क्या कहें। तो इसीलिए सत्संग सुनने वाला होना चाहिए। सुनाने की तो क्षमता दाता तेरे होते हैं, पर सुनने वाला तो कोई हो। जब सुनने वाले हो जाएंगे, जितना मर्जी करवा लो। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्संग।